नाथ निरंजन घट घट वासी दसो दिशाएं चरणन दासी दसो दिशाएं चरणन दासी लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर लक्ष्मी वल्लभ दीन दयालु करुणा सागर दीन दयालु करुणा सागर परम अनंता जगत उजागर परम अनंता जगत उजागर लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर लक्ष्मी वल्लभ बंधु सखा हो पितु और माता बंधु सखा हो पितु और माता सद्गुरु प्रियतम भाग्य विधाता सद्गुरु प्रियतम भाग्य विधाता लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर लक्ष्मी वल्लभ पुण्य प्रदाता विश्व विहारी पुण्य प्रदाता विश्व विहारी तारनहारे भव भयहारी तारनहारे भव भयहारी लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर लक्ष्मी वल्लभ वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे हरिशरण आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडल भक्तवान शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु जयसंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भावभूमि स्निधि में महापुरुषों की भावभूमि उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री गुरु महाराज जी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम प्रणाम महाराज श्याम जय श्री गुरु महाराज की जय श्री हरि शरणम। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम सुभद्रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में पूर्व प्रसंग में माता सची का प्रसंग था और प्रसंग ये था कि माता सची के भीतर अब कुछ समय से भय बैठने लगा है कि ये सब भगत मिलके मेरे निमाई को भी कहीं सन्यासी बना न दें, उसका घर न छुड़वा दें। विश्वरूप मेरा बड़ा पुत्र पहले ही घर छोड़ के जा चुका है सन्यास लेके, पतिदेव भी असमय चले गए। अब एक दुखनी का सहारा ये निमाई है और ईश्वर बता के सब इसको घर आता नहीं है, बात करता नहीं है। रोटी खाया गया, दिन भर भक्तों के साथ नाचना गाना घूमना। और सची माता के हृदय में सच्ची बात तो ये है, श्रीवास पंडित को लेकर और विशेष रूप से अद्वैताचार्य को लेके उनको लगता था यही अद्वैताचार्य मेरे विश्वरूप को सन्यासी बना दिए, बिना कहे कुछ घर में वो चला गया, बिना इनकी आज्ञा के नहीं गया होगा, इन्हीं के पास रहता ही था, बस रोटी खाने आता था मेरे पास। अब ये निमाई को भी सन्यासी बनाना चाहते हैं। भक्तों को भी पता चलता था माता ऐसा सोचती हैं हमारे लिए, तो भक्तों को भी मन ही मन थोड़ा दुख तो होता था। लेकिन भक्तों को तो मन ही मन दुख होता था, पर प्रभु गौरांग देव को वो भक्तों के मन के भाव को भांप गए। तो भक्तों को, अब माँ को तो कैसे वैष्णव निंदा का जो पाप है उसका प्रायश्चित कैसे करावें? वो वैष्णव निंदा मानेंगे ही नहीं तो कैसे करावें? उनको वैष्णव अपराध पता ही नहीं है तो कैसे करावें? तो भक्तों को ही शिक्षा देने के निमित्त, मानो हम तो भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं और माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए वैष्णव निंदा के रूप में जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित कराया। शास्त्रों में 6 प्रकार की वैष्णव निंदा है। जैसे नाम के 10 अपराध हैं। नाम महाराज के इन 10 अपराधों से बचकर जब भगवान नाम किया जाता है तो उसका शीघ्र फल होता है, और नहीं तो पाप बढ़ते रहते हैं। वैष्णव अपराध हो गए, नाम अपराध हो गए तो पाप जन्म जन्मांतर कोई दिन रात नाम जप ले उसको कोई फल होगा नहीं, क्योंकि श्रीपति दुखित भक्त अपराध है। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं अपने एक पद के भाव में, श्रीपति दुखित भक्त अपराध है। भक्तन द्वेष द्रोहता करी नित आरती सहित मोहि अवराधे। भक्तों से तो द्वेष करते हैं मेरे, द्रोह भी करते हैं कहीं कहीं, और घर में नित्य आरती करके मुझे रिझाते हैं, मुझे भोगराग कराते हैं। भगतन द्वेष द्रोहता करी नित आरती सहित आरती करत मोहि अवराधे। तो अग्रदास जी महाराज कहते हैं ये बात भगवान बैकुंठनाथ बैकुंठ में कह रहे थे, मैंने प्रत्यक्ष सुना है। अग्रदेवाचार्य जी महाराज तो भगवान से सीताराम जी के अष्ट सखियों में प्रधान सखियों में एक हैं। तो अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं मैंने सुना है, बैकुंठपति को बैकुंठ में ये बात कहते हैं, इसलिए वो अपने पद में कहते हैं सबय सुनो बैकुंठ के वासी। अब बैकुंठ में कह रहे हैं तो भगवान उन्हीं को तो संबोधित करेंगे जो बैकुंठ के वासी हैं। इसलिए यहाँ भगवान का इस पद में नाम भी श्रीपति आया।
श्रीपति दुखित भक्त अपराधी। कोई भक्त का अपराध करे भगवान दुखी हो जाते हैं, भक्तों से द्वेष करे, द्रोह करे और एक और नित्य आरती भोग राग करके सेवा पूजा भगवान को रिझाना चाहे। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं सभे सुनो बैकुंठ के वासी, सत्य कहूँ माँ नहो जिन खेद। अब बुरा लगे तो लगे पर सत्य कह रहा हूँ, तिन पे कृपा कैसे की करी हूँ, पूजे पाँव और कंठ के छेदे। मैं ऐसे भक्तों पर कृपा कैसे कर सकता हूँ, पाँव तो पूजते हैं और मेरे कंठ में छेद करते हैं। कैसे छेद होता है प्रभु के कंठ में? भक्तन द्रोह और प्रीति मोही सो। मुझसे तो प्रेम करते हैं और मेरे भक्तों से द्रोह। भक्तन द्रोह प्रीति मोही सो, मेरो नाम निरंतर लई है। अग्रदास भगवान बदतु है, मोही भजेते जमपुर जई हैं। मुझ में प्रेम करेंगे, निरंतर मेरा नाम लेंगे, पर भक्तों से द्रोह करेंगे तो कोई यमराज के यहाँ जाना पड़ेगा। मोह भजेते जमपुर जई हैं, श्रीपति दुखित भक्त अपराधी। अग्रदास भगवान वदत में, अग्रदास जी कहते हैं भगवान बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बैकुंठ में बोल रहे हैं, सबे सुनो बैकुंठ के वासी। सत्य कहूँ मानव जिन खेद, तिन पे कृपा कैसे के करी हूँ, पूजे पाँव और कंठ के छेदे। भक्तन द्रोह प्रीति मोही सो, मेरो नाम निरंतर ले हैं। अग्रदास भगवान बदत हैं, मोहि भजेते जमपुर जई। तो भक्तों को वैष्णव, वस्तुतः वैष्णव उनको कहते हैं जो किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हों। और वैष्णव तो सब हैं जिन्होंने जीवन में एक बार भी भगवान रामकृष्ण का नाम भी ले लिया, वो वैष्णव हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लीला आगे आएंगे। महाप्रभु से भक्तों ने पूछा महाराज वैष्णव कौन है? महाप्रभु ने 3 परिभाषा बताई। पहली परिभाषा यही बताई, जिसने जीवन में एक बार भी अपने मुख से राम या कृष्ण का नाम ले लिया वो वैष्णव है। तो भक्तन द्रोह प्रीति मोही सो, मेरो नाम निरंतर लई है। अग्रदास भगवान बदत हैं, मोहे भजेते जमपुर जई। क्योंकि वैष्णवे विष्णुवत पूज्या। तिलक कंठीधारी साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हो जाता है, शरणागति के साथ ही, ब्रह्म संबंध के साथ ही। तो वैष्णवों पर क्रोध करना, उनको मारना, प्रहार करना, जैसे उस मधाई ने नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया, रक्त की धारा चल पड़ी। या वैष्णवों से द्वेष करना, उनकी निंदा करना, उनको देखकर उनका स्वागत न करना, वैष्णवों को देखकर प्रसन्न न होना, ये 6 वैष्णव अपराध हैं। तो परमार्थ के पथिक हर स्थिति में नामापराध और वैष्णव अपराध, इससे बचकर, और अगर कहीं भगवत धाम में है तो धाम महाराज का अपराध बचाकर, तब भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करने की बात महापुरुष कहते हैं। अब धाम का अपराध क्या है? धाम को जैसे सारी दुनिया दिखती है ऐसे ही अयोध्या गए, वृंदावन गए, जगन्नाथ गए, द्वारिका गए, वैसे ही देखने लगे। अरे ये तो हमारे यहाँ की तरह प्रपंच है, सब ऐसे ही लोग हैं हमारे जैसे। हाँ, थोड़े तिलक कंठीधारी ज़्यादा हैं, माला झोली लेके, वो तो सब यहीं दिखते हैं जी, प्राय धाम में ही। ऐसी धाम की महिमा। तो धाम के अपराध से भी बचकर, चर्म चक्षुओं से तो दिखता है कि धाम में प्रपंच हो रहा है, वही खान पान, वही दुकानें, वही लोग, वही बातें, पर वही तो होता नहीं है। फिर भी दिखता तो है ही। लेकिन जब प्रभु की कृपा से जीव प्रेम नेत्र की प्राप्ति करता है तो वो जानता है, वो देखता है कि सारा धाम मणिमय है, जहाँ हीरो मोती बिखरे पड़े हैं, और ऐसा मणिमय है कि उसका एक अंश का मणि तत्व या स्वर्ण का तत्व इस विश्व ब्रह्मांड में तो खोज के कोई दूसरा बना नहीं सकता वैसा।
ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक, ऐसा विलक्षण। और यहाँ जितने वृक्ष हैं सब महापुरुष, जितने पशु पक्षी हैं सब वैष्णव, जितने मनुष्य धाम के भीतर आ गए एक दिन के लिए, चाहे 20 साल के लिए, चाहे आजीवन के लिए, उतने समय के लिए वो चतुर्भुज स्वरूप हो जाते हैं और परिक्रमा से बाहर पैर रखते ही द्विभुज हो जाते हैं। ऐसा देवता कहते हैं कि हम ऐसा धाम को देखते हैं। और धाम का विस्तार बहुत है, जैसा शास्त्रों में लिखा है। जैसे 48 कोस के विस्तार में अयोध्या है, द्वारिका है, 84 कोस के विस्तार में ब्रजभूमि है। तो माता सची से भक्त वैष्णव अपराध हो रहा है, महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। अब माता पे कैसे क्रोध करें, तो क्रोध करते हैं भक्तों को शिक्षा देने के बहाने, कैसे वैष्णव अपराध का प्रायश्चित इनसे करावें। अजय अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, भक्त न द्वेष द्रोहिता करी, नित आरती सहित मोहि अवराधे, सबय सुनो बैकुंठ के बासी, सत्य कहूँ मानव जिन खेद, तिन पे कृपा कैसे के करियों, पूजे पाँव और कंठ के छेदे। भक्त न द्रोह प्रीति मोहि सो, मेरो नाम निरंतर लिए, अग्रदास भगवान बदत हैं। अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं भगवान बैकुंठपति बैकुंठ में कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। ये पंक्ति इस पद की बताती, अग्रदास भगवान बदत हैं, मोहि भजे थे जमपुर चाहिए। वैष्णव अपराध हो जाए तो फिर माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, माता ही मृत्यु का रूप धारण कर ले तो मृत्यु हो जाए जी। पिता समन समान, समन कहते हैं यमराज को, पिता तो काल यमराज, सुधा हो अमृत भी विष हो जाता है, सुन हरि जाना। गरुण जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से, सुन हरि जाना, तो सुनना है गरुण जी को, ठीक है। मित्र करे शत्रु के करनी, ताकह विबुध नती बैतरणी। मित्र भी 100 शत्रु से बढ़कर हो जाते हैं, और देव नदी गंगा भी बैतरणी बन जाती है। जयंत का प्रसंग आया, जानकी माता के प्रति उसने अपराध किया, सीता चरण चोंच हति भागा, मंद नीच नीच मंदमती कारण कागा। पर भगवान शिव कहते हैं अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। वैसे तो जयंत का वध होना चाहिए था हे पार्वती, पर इतने कोमल हैं, कोमल चित अति दीन दयाल। एक आंख करे तजा भवानी, बस एक आंख फोड़ दी, उसकी एक आंख ले ली राम जी ने, बाकी इसको छोड़ दिया। और रावण ने जब विभीषण पर चरण प्रहार किया, भगवान शिव कहते हैं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल करहानी। सत्पुरुषों की अवज्ञा। और जब विभीषण जी चले, राम सत्य संकल्प प्रभु, अब तुम चल रहे हैं शरण में, अब हमको दोष मत देना। हाँ, हम तो प्रभु की शरण में जा रहे हैं। अस कही चला विभीषण जब भाई, क्या है, ऐसे ही है ना कुछ। आयुहीन भय सब तब ही, सबकी आयु लेकर चले विभीषण जी, जाओ मरो। भगवान शिव पहले कह दिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल करा। प्रहलाद जी का प्रसंग आया, वो ढूंढा, उनकी बुआ लेके बैठी अग्नि में, वो जल गई, जबकि ब्रह्मा जी का वरदान था वो अग्नि में जलेगी नहीं। तो कैसे जल गई महाराज, वरदान झूठा हो गया? नहीं जी, अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान को इतना क्रोध हो जाता है, भगवान के क्रोध में वो जीव जल जाता है। ना प्रहलाद जी महाराज घर में पूजा कर रहे थे एक दिन, नित्य कर्म में अपने पूजा पाठ। एक दिन मन में आ गया, उसका भी कारण था, आया क्यों। कथा तो बड़ी सुंदर है, विस्तार है, पर एक संक्षेप में वैष्णव अपराध। एक दिन मन में आ गया, प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे नरसिंह भगवान की घर में। हाँ, सनकादिक आए थे ना प्रहलाद जी के पास, उनके साथ सत्संग करने, कि प्रहलाद के लिए भगवान ने उतार लिया नरसिंह रूप से, चलो हम लोग भी प्रहलाद के दर्शन भी करेंगे, उनके साथ सत्संग भी करेंगे।
क्योंकि चारों भाई सनकादिक हैं। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हो ही तहाँ सुनई। जहाँ भगवान की कथा सत्संग मिल जाए ये वहीं चले जाते हैं। तो जीवन मुक्त प्रभु का ध्यान त्याग कर भी भगवत कथा सत्संग का आश्रय लेना चाहते। प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे, उठे ही नहीं। संकेत कर दिया सेवकों को, आसन दो, बढ़िया बिठाओ। अब इतने में ही वैष्णव अपराध हो गया। कोई घर में पूजा करे और कोई वैष्णव आ जाए, भगत आ जाए, वो तुलसी हाथ में है तो हाथ में ही रह जाए, प्रभु अब तो आप ऐसे ही बैठो, वो भी कहना नहीं है। उतने से वैष्णव अपराध हो जाता है। उस भगत की, वैष्णव की सेवा में जीव को जाना है, पहले उसको आसन देना है, मधुर बोल के उसको बिठाना है, उसको जलपान कराना है। जब वो आज्ञा करे या उसको पता पड़े तब ठाकुर जी की सेवा को पूर्ण करना है। भगवान तो उतने में ही बहुत रूठ जाते हैं। यही हुआ प्रहलाद जी के साथ। सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की, सनकादिक को आसन दिला दिया, सोचते बस आरती हो जाए, बस आरती बची आ रहे करके। सनकादिक समझ गए प्रहलाद तो भी बच्चे हैं, वैष्णव अपराध हो गया। उसका फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद जी महाराज पूजा कर रहे थे, 10 दिन बीता नहीं कि पूजा करते समय आज मन में आया, नरसिंह भगवान को देखते जा रहे हैं, उनके स्वरूप को, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। अरे हम इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? इसने मेरे दादा को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरे चाचा को मार दिया। मैं 5 वर्ष का बालक दैत्य कुल को अनाथ सा बना दिया। इस नारायण ने जो सब कुछ किया, मैं इसकी पूजा क्यों कर रहा हूँ? नहीं करूँगा। अब देखो मन में आ गई प्रहलाद जी के, नहीं करूँगा, उड़ गए। कुछ समय बाद रथ पर चढ़कर कहीं बद्री वन की ओर जा रहे थे, बद्री विशाल की ओर, बद्री नारायण की ओर। तो वहाँ तो नरनारायण भगवान हमेशा ही तपस्या करते हैं। तो भगवान को तो भक्त को एहसास भी कराना रहता है कि भाई तुमसे वैष्णव अपराध बना है। क्यों? उसकी भक्ति रुक जाती है, उसका भगवत प्रेम रुक जाता है। तो वहाँ नरनारायण भगवान थे और उनका तो वेश कुछ अलग था, पीला थी। रथ से आ रहे थे प्रहलाद जी। नरनारायण भगवान में जो नारायण थे वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके बांध रहे थे लीला में। वो तो तपस्या ही करते हैं दोनों निरंतर, जगत के कल्याण के निमित्त, दूसरा कुछ कारण भी नहीं है। भरतखंड के इष्ट नरनारायण भगवान ही हैं, उनके पुजारी हैं देव ऋषि नारद इस समय, इस मनवंतर में। तो अब वो बोझ उठा रहे थे नारायण भगवान, कोई जंगल में रहने वाले कोल भील जैसा रूप बनाया होगा। अब वो बोझ उठता नहीं, मानो दिखा रहे हैं कि लकड़ी ज़्यादा बंध गई, अब कोई उठा के मेरे सिर पर रख देता। इतने में प्रहलाद जी आ गए, हंस पड़े, इतनी सी लकड़ी का बोझ तुमसे नहीं उठता? तो जाने को तो बहुत सेवक और सैनिक थे जाके बोझ उठाते, पर प्रहलाद जी तुरंत खुद ही उतर गए। उनको हंसी आ गई, ये सूखी लकड़ियों का बोझ छोटे, ये इससे उठता नहीं। अरे भाई वन में रहते हो, तब करते हो, कुछ खाया पिया भी करो ठीक से। प्रहलाद जी आए, उसने कहा भैया हाथ लगा देते आप, हाथ लगा के जरा इन लकड़ियों को मेरे मस्तक पर रख देते, रखवा देते तो बड़ी कृपा होती, बड़ी मदद हो जाती आपकी। प्रहलाद जी ने सोचा, बस झुके प्रहलाद जी बड़े सहज, ऐसे ही उंगली भी लग जाएगी तो उसके मस्तक पर चढ़ जाएगा ये। पर प्रहलाद जी तो भाई लकड़ी का बोझ उठाने लगे। अब उठे तब तो वो बोझ उठता नहीं था। प्रहलाद जी तो समझे नहीं, प्रहलाद जी तो सहज ही लगाए, देखे उठा नहीं तो थोड़ा उनको आश्चर्य हुआ, थोड़ा बल लगाए। बल लगाए तो इतना बल लग गया प्रहलाद जी महाराज का कि शेष के मस्तक से, भगवान शेष, भगवान अनंत के 1000 फणों के एक फण पे जो ब्रह्मांड रखा है, वो ब्रह्मांड अपने स्थान से 4 अंगुल ऊपर उठ गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। ये प्रहलाद जी की बात है। ब्रह्मांड उठ गया 4 अंगुल ऊपर। जैसे युधिष्ठिर जी का रथ युद्ध में दौड़ता था
तो धरती से 8 अंगुल ऊपर दौड़ता था। क्यों? कभी असत्य भाषण किया ही नहीं था, हमेशा सत्य वचन बोलते थे युधिष्ठिर जी। जब एक बार झूठ बोलना पड़ा प्रभु के चक्कर में पड़ के, प्रभु तो सही बात समझाए, तो प्रभु की भी तो पूरी नहीं माने श्री कृष्ण की, न अपना ही मत पूरा रखा युधिष्ठिर जी ने। क्यों? झूठ कभी बोले नहीं, घबरा रहे थे कि केशव आपके कहने से झूठ कैसे बोलूं। अश्वत्थामा मारा गया। अरे मारा तो गया ही, पर उसका वो हाथी था, उसका नाम तो अश्वत्थामा ही था। आप तो इतना बोल दो। द्रोणाचार्य जी कहते हैं मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि वो अमर था ना, अभी भी है। अश्वत्थामा अभी भी है, मरेगा कैसे? द्रोणाचार्य जी ने कहा, जब सबने विश्वास दिला दिया, नहीं मारा गया अश्वत्थामा। मानो पुत्र की मरण सुनेंगे तो अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे, फिर इनको उसी समय मार दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के मरने के और कोई उपाय तो थे नहीं। बोले युधिष्ठिर कहेगा तब मैं मानूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। युद्ध भूमि बहुत बड़ी थी ना, कौन कहाँ मारा गया कोई जाके थोड़ी देख पाता है इतना। उस प्रसंग में भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा आप कह दो अश्वत्थामा मारा गया। अब जीवन में कभी झूठ बोले नहीं थे, तो बड़ा सिखाया पढ़ाया लोगों ने, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, पीछे से जोड़ दिया। जैसे ही बोले लेकिन हाथी, तब तक भीम जी ऐसा बाजा बजाए कि वो किसी को सुनाई नहीं पड़ा कि लेकिन हाथी। द्रोणाचार्य जी ने सुन लिया कि हाँ युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो रथ 8 अंगुल ऊपर, हमेशा बचपन से धरती पे रथ नहीं चलता था महाराज युधिष्ठिर का, 8 अंगुल ऊपर चलता था सत्य के प्रभाव से। वो उसी दिन पटाख से पृथ्वी पे गिर पड़ा, मानो पृथ्वी पर आ गया। तो ना तो ये बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी जो लगा दिया ना उन्होंने, प्रभु ने सोचा इसको मुझ पर भी विश्वास नहीं, मेरा कहा भी नहीं करता है। अरे तुम कह देते अश्वत्थामा मारा गया है, तो कौन पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है या वो हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा है? इतना ही बोलो, अपना काम चलना है। लेकिन हाथी। और युधिष्ठिर जी के रथ की जो ध्वजा होती थी ना, उसमें दंड नहीं होता था। जिस डंडे में झंडा लहराया जाता है, लगाया जाता है, वो डंडा नहीं होता था, ध्वजा ऐसे ही उड़ती थी उनके रथ की, सत्य के प्रभाव से। प्रहलाद जी उठाने लगे लकड़ी का बोझ, पहले तो उनको आश्चर्य हुआ ये उठा कैसे नहीं, थोड़ा सा बल लगाया तो शेष के मस्तक से ब्रह्मांड 4 अंगुल ऊपर उठ गया, पर वो बोझ लकड़ी का नहीं उठा। प्रहलाद जी झट हाथ जोड़े, संस्कार तो भक्ति के ही थे, प्रबल भक्ति के थे। प्रहलाद जी महाराज ने झट बोला, हाथ जोड़ लिए और उस कोल भील पुरुष से कहा आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। समझ गए प्रहलाद जी महाराज, ये कोई साधारण नहीं है, न ये लकड़ी का बोझ साधारण है। क्योंकि प्रहलाद जी को पता चल गया ब्रह्मांड उठ गया पर ये बोझ नहीं उठा। आप कौन है? चरणों में गिरे, प्रणाम किया। तब नारायण भगवान ने अपने स्वरूप में उनको दर्शन दिया और उनको उनके वैष्णव अपराध का बोध कराया। और जय विजय तो वैष्णव अपराध बना तो बैकुंठ से भी गिरे। बैकुंठ से गिरने का विधान थोड़ा ही है, बैकुंठ तो जाते हैं, बैकुंठ से भी कोई गिरेगा, भगवत धाम में जाके भी कोई गिरेगा। वहाँ पर भी गिराने वाला एक ही कारण हो सकता है, वैष्णव अपराध। जय विजय ने संकादिक के प्रति अपराध किया, उन्होंने श्राप दिया, उनको बैकुंठ से गिरना पड़ा। जब बैकुंठ से गिर रहे थे, जय विजय भगवान के प्रधान पार्षद हैं, बैकुंठ में हाहाकार मच गया, सृष्टि में भी मच गया। क्यों? अरे बैकुंठ से भी कोई गिरता है। महाराज अम्बरीश की कथा में दुर्वासा जी से वैष्णव अपराध हुआ। सुखदेव जी महाराज तो श्रीमद् भागवत में एक स्थान पे परीक्षित जी से कहते हैं, जो भक्त या वैष्णव की अवज्ञा करते हैं उनकी श्री नष्ट हो जाती है, उनका यश, उनका धर्म, उनका लोक, उनका परलोक। श्रियम यशो धर्मम लोका नाससी एव च, ऐसा कुछ। श्रियम यशो धर्मम लोका नासस्य एव च। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। आयु भी उस मनुष्य की 1/4 रह जाती है जिससे वैष्णव अपराध हो जाए।
उसका यश भी नष्ट हो जाता है, धर्म भी साथ नहीं देता, लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है, सबका नष्ट। क्यों? वैष्णव अपराध बड़ा भयंकर होता है। अपराध धन्वंतरी की कथा कौन नहीं जानता है। गोपियों से भगवान ने महाराज में कहा, क्या क्या प्रसंग, बहुत विस्तार है जी प्रसंग का। प्रायो, ऐसा अद्भुत वो श्लोक है, भगवान ने प्रायो लगा दिया। कोई कितना भी भजनानंदी होवे, नाम प्रेमी होवे, भगवत प्रेमी होवे, भगवान स्पष्ट कहते हो गोपियों से, फिर उसका जन्म नहीं होता, वो मृत्यु लोक में नहीं आता, वो तो सदा के लिए मेरे चरणों की सन्निधि प्राप्त करके निजानंद में, आत्मानंद में, परमानंद में मगन रहता है। पर प्रायो कभी हो भी सकता है। अच्छा, ऐसा भजन करने वाला भी धाम पहुंचकर, चरण में पहुंचकर भी आ जाएगा। हाँ, प्रायो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वें स्कंद में, अभी श्लोक नहीं आ रहा मुंह पे, हो भी सकता है। कब होगा? अगर कोई वैष्णव अपराध बन गया तो आना पड़ेगा। धन्वंतरी ब्राह्मण था, परीक्षित जी को श्राप था, भागवत की कथा पूर्ण हो गई थी। उस दिन तक्षक आने वाला था, तक्षक के आने का दिन था, सूर्यास्त हो रहा था, सुखदेव जी महाराज की विदाई हो गई थी। परीक्षित जी को कोई भय नहीं है, जीते जी उनकी कथा श्रवण से मुक्ति हो गई। कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। केवल कथा सुनकर 7 दिन में श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित जी, कोई भय नहीं। गुरुदेव से, श्री सुखदेव जी महाराज से कह दिया, मुझे कोई भय नहीं, मैं तो मुक्त हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ कथा के प्रभाव से। सुखदेव जी की विदाई हो गई, चले गए। सूर्यास्त का समय था, तक्षक को आना था। कांच का महल बनाकर उसको गंगा जी में डुबो दिया। अरे ऐसी ऐसी कथाएं हैं महाभारत में भी। 1 लाख श्लोक में महाभारत है, पूरा गिन के 1 लाख श्लोक। भागवत में 18,000 श्लोक है, महाभारत में 1 लाख श्लोक। पूरा उपाय किया सैनिकों ने, क्यों? ऐसे धर्मात्मा राजा अगर चले जाएंगे, कोई उपाय करो ही मत कि तक्षक आने पावे। और उस दिन जब सूर्यास्त हो गया तो सैनिकों ने महाराज परीक्षित से कहा, महाराज अब क्या तक्षक आवेगा, सूर्यास्त तो हो गया। मानो सब कुछ निश्चिंत से हो रहे थे, तक्षक के आने का कोई उपाय तक, कोई मार्ग नहीं छोड़ा था। वो छोटा से छोटा कीड़ा बनकर भी न घुस, क्यों? तक्षक तो इच्छाधारी है, जो चाहे रूप बना सकता है, बड़ा बना सकता है तो छोटा भी बना सकता है। तक्षक आ रहा था, तक्षक आ रहा था मनुष्य का रूप धारण करके। उसको आते समय महाराज परीक्षित जहाँ गंगा तट पर अनशन करके बैठे थे, जहाँ उन्होंने शुक्र तीर्थ में कथा सुनी, मुजफ्फरनगर के पास में वो जगह है, आज भी शुक्रताल कहते हैं उसको। तो उधर बढ़ रहा था, दूर था तक्षक, मनुष्य का वेश धारण करके आ रहा था। देवराज इंद्र का बहुत प्रिय सखा है तक्षक। तो रास्ते में तक्षक को एक ब्राह्मण मिले, उस ब्राह्मण का नाम था धन्वंतरी। तो इस पूरी कथा को, तक्षक और उस धन्वंतरी ब्राह्मण के बीच में जो संवाद हुआ, इस कथा को ही कहते हैं अपराध धन्वंतरी की कथा। वो कथा क्या है, संक्षेप में हम लोग भी स्मरण कर लेंगे एक बार और। ये ब्राह्मण बहुत आनंद में जा रहा था और दीनहीन गरीब सा ब्राह्मण था और बहुत तेजी में महाराज परीक्षित की ओर बढ़ रहा था। तक्षक को मालूम था कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तो बड़ी तगड़ी है, मैं कीड़ा बनकर भी जाना चाहूँ तो आसान नहीं होगा। ये इतना तेजी में उछल उछल के जा रहा है। आखिर तो उस गंगा तट पे, वहाँ पे और कुछ नहीं है, केवल महाराज परीक्षित हैं। मेरे जाने का दिन है, समय भी लगभग पूरा हो रहा है, पूरा ही समझो सूर्यास्त हो रहा है। इसके बाद कहाँ अवसर होगा, मानो पूरा सूर्यास्त हो जाए उससे पहले तो मुझे उनको डंस लेना है। तो तक्षक मनुष्य का रूप बना के आ रहा था।
मार्ग में ये ब्राह्मण मिल गए। तक्षक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतना उछलते उछलते, क्यों, आगे तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। तक्षक खुद ही सोच रहा है मैं कैसे प्रवेश करूं, ब्राह्मण का शाप है, पूरा होगा। पर इसको कोई भय नहीं, इसको कोई सोच नहीं, इतना उछलता जा रहा है। सोचे कि अगर कुछ खास हो तो मैं इसी का रूप धारण करके चला जाऊंगा, पता तो करूं ये कौन है। बिना सोच विचार के भागता चला जा रहा है बड़ी खुशी में। तक्षक ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्यों, कहाँ जा रहे हो? सज्जन मनुष्य का, धर्मात्मा मनुष्य का रूप बना रखा था तक्षक ने। तो उसने कहा, उस धनवंतरी ब्राह्मण ने कहा, मैं महाराज परीक्षित से यथाशीघ्र मिलने जा रहा हूं। तक्षक को आश्चर्य हुआ। वो सोचा इतना बड़ा मनुष्य पहुंच जाएगा, कौन है ये, इसका परिचय लेना चाहिए, तो ना हो तो इसी को मार के इसी का रूप बना के हम आगे चले जाएंगे, ऐसा सोचा तक्षक ने। ये सोचकर तक्षक ने पूछा, क्यों जा रहे हो महाराज परीक्षित के पास इतने उत्साह में? मैंने तो सुना है आज वो मरने वाले हैं, उनको शाप मिला है। इस समय सृष्टि में उनके शाप की बात कौन नहीं जानता? तो क्या तुम नहीं जानते हो कि सूर्यास्त तो हो चुका है, होने जा रहा है, क्या पता वो मर ही चुके हो? तो उस ब्राह्मण का, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं मिलूंगा, अभी नहीं मरे, मुझे मालूम है, इसलिए मैं शीघ्रता में हूँ, तुम मेरा समय मत लो, मैं लौटते समय तुम्हें मिलूंगा, आवश्यकता होगी तो। अभी मुझे जाने दो, मुझसे वार्तालाप भी करने का समय नहीं है। तक्षक ने सोचा, भाई कौन है, इसको तो पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए कि मैं भी पहुँच सकूँ। तक्षक ने भी भागकर उसको कहा, अच्छा ये तो बताओ तुम, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, मैं चलते चलते बात करता हूँ तुमसे, ये तो बताओ तुम जा क्यों रहे हो महाराज परीक्षित के पास? उस धनवंतरी ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कन्या है, उसका विवाह करना है, मेरे पास कोई धन नहीं है। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों को दान करते हैं, प्रसन्न हो जाएं तो जो चाहो सो मांग लो, मिल जाता है। पांडवों के वंशज हैं, धर्म उनमें प्रत्यक्ष निवास करता है। तो मैं जा रहा हूँ, जब उनको तक्षक डसेगा, क्योंकि तक्षक के डसने का यही समय है सूर्यास्त के आसपास, तो मैं तक्षक डसेगा तो मैं तक्षक का विष निकाल दूंगा महाराज परीक्षित के शरीर से, वो जी उठेंगे, फिर सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे। महाराज परीक्षित मुझसे पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं उनके जीवन देने जा रहा हूँ आज, तो मैं उनसे बहुत सारा धन मांग लूँगा। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कन्या है विवाह करने को, मैं एकदम निर्धन हूँ, मुझे धन की आवश्यकता है। तक्षक को आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ब्राह्मण से कहा धीरे से, सहम गया तक्षक। अब उस ब्राह्मण को क्या पता कि यही तक्षक है, और तक्षक तो इच्छाधारी होता है, बहुत से नाग इच्छाधारी होते हैं, तक्षक तो बहुत बड़ा है, उसका प्रभाव बहुत भारी है। तो तक्षक ने धीरे से ब्राह्मण से कहा, तुमको पता है तक्षक नाग कौन होता है, और उसके विष से किसी की रक्षा हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता सृष्टि में ऐसा कोई है कि तक्षक का डसा हुआ भी जी सकता हो पीछे। तो उस धनवंतरी ब्राह्मण ने कहा, तुमने मंत्रों के बारे में नहीं सुना है? मेरे पास वो मंत्र है जिस मंत्र से तक्षक के डंस लेने के बाद भी राजा परीक्षित का विष में उतार के उनको पुनर्जीवन देने में समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है। ब्राह्मण जल्दी जल्दी भागने लगा, तक्षक भी साथ साथ। तक्षक ने, मतलब उस मनुष्य, धर्मात्मा मनुष्य ने उस ब्राह्मण से कहा, रुको। उसको शंका हो गई, इसको इतना आत्मविश्वास है कि तक्षक के डसे को ये जीवित कर लेगा। उसने ब्राह्मण से कहा कि रुको, परीक्षा तो यहीं हो जाएगी तुम्हारे मंत्र की। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ कैसे होगी? जब तक महाराज परीक्षित मरेंगे नहीं, तक्षक डसेगा नहीं, वो मरेंगे नहीं और मैं जीवित करके दिखा नहीं दूंगा, तब तक परीक्षा कैसे होगी? तक्षक ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ के बलपूर्वक रोका।
जब ब्राह्मण ने कहा ना परीक्षा ऐसे कैसे होगी, अरे डस तो ले परीक्षित को, फिर मैं उसको जीवित कर दूंगा, तब तो मेरे मंत्र की परीक्षा होगी। तक्षक ने कहा नहीं, तुम और आगे अब नहीं जा सकती। तक्षक ने हाथ पकड़ लिया उस धनवंतरी ब्राह्मण का। तक्षक तो मनुष्य रूपधारी था, धर्मात्मा सज्जन दिखता था। उसने कहा ब्राह्मण धनवंतरी से, मैं ही तक्षक हूं, तुम अपने मंत्र का प्रयोग करके मुझे यही दिखाओ, पहले दिखाओ, तब मैं तुम्हारे मंत्र की शक्ति मानूंगा। ज्यादा डरा नहीं वो ब्राह्मण, पहले तो थोड़ा सा भय उसको हुआ, यही तक्षक है। फिर वो जानता था कि ये तो इच्छाधारी होते हैं, हो सकता है, संभव है, मनुष्य का रूप बना के घुसना चाहता है, यही तक्षक है। तो ब्राह्मण ने कहा कैसे लोगे मेरी परीक्षा, ले लो जैसे लेना चाहते हो। तो उस तक्षक ने, सामने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष था और उस पर एक व्यक्ति भी चढ़ा हुआ था कुल्हाड़ी लेके, लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ने के लिए। उसने कहा देखो इतना विशाल ये बरगद का वृक्ष है, बिल्कुल हरा बट वृक्ष, मैं इसकी जड़ में डंक मारता हूं, क्षण भर में ये सूख कर राख हो जाएगा। परीक्षित की कौन कहे, इतना विशाल बरगद का वृक्ष, और अगर मैं इसको पहले एक डंक मारकर राख बना दूंगा, सूखेगा नहीं, गिरेगा नहीं, राख हो जाएगा। और ये जो मनुष्य इस पर है कुल्हाड़ी लेकर, ये भी राख हो जाएगा उस विष के प्रभाव से। और उसके बाद अगर तुमने अपने मंत्र की शक्ति से इस विष को, इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, ऐसा ही जैसा ये अभी दिख रहा है, ठीक से देख लो, तो मैं तुम्हारे मंत्र की शक्ति को मान जाऊंगा कि मैं तक्षक जिसको डसूंगा तुम उसको भी जीवित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बात मेरी बुद्धि में समाती नहीं। धर्मांतरी ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम मेरे मंत्र की परीक्षा कर लो। तक्षक ने उस विशाल वटवृक्ष को डंक मारा जड़ में, क्षण भर में उस आदमी के साथ, कुल्हाड़ी के साथ, वो एकदम राह का ढेर हो गया। ऐसा था तक्षक का विष, वो परीक्षित को डसने आया था। हाथ में जल लेके मंत्र पढ़कर उस राह के ऊपर ब्राह्मण ने वो जल अभिमंत्रित मंत्र से अभिमंत्रित जल को उस राह के ढेर पर छोड़ दिया। अंकुर फूटा, 2 पत्ते फूटे, बड़ा बड़ा पौधा हुआ, बढ़ते बढ़ते वो विशाल वृक्ष। और इतना ही नहीं महाराज, उस विशाल वट वृक्ष पर वो मनुष्य भी वैसे ही कुल्हाड़ी लेके लकड़ी तोड़ रहा था। बोलिए श्री धन्वंतरी ब्राह्मण की जय। जय बोलनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। वैसा ही उतना विशाल वटवृक्ष हरा। तक्षक सोचा कि ये तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा, मैं परीक्षित को नसूंगा, डंक मारूंगा, वो तो राख हो जाएगा, विष थोड़ी चढ़ता था, वो तो राख हो जाएगा और ये जीवित कर देगा। तक्षक ने कहा तुम आगे मत जाओ, क्योंकि परीक्षित को मरना है उसका। अब ऐसे क्या कहेगा? तक्षक ने खुद ब्राह्मण से कहा तुम तो विद्वान ब्राह्मण हो, शास्त्रज्ञ हो, तुमसे मैं ये पूछता हूँ कि राजा परीक्षित की आयु कितनी शेष है? उस ब्राह्मण ने कहा अपनी विद्या से 2 घड़ी, 2 घड़ी का अर्थ हुआ 48 मिनट। तक्षक ने कहा जब तुम जानते हो उनकी आयु 48 मिनट ही है तो तुम क्यों जा रहे हो वहाँ? तुमको धन ही तो चाहिए, मैं दे देता हूँ। तुम्हें कितना धन चाहिए तुम संभाल नहीं पाओगे, और जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। और वस्तुतः उसको धन चाहिए था, और नागों के पास तो सहज ही धन होते हैं। थोड़े बहुत धन की भी रक्षा पृथ्वी के अंदर वो ही करते हैं, मंदिरों में आज भी वो ही करते हैं। फिर तक्षक पे क्या धन होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तक्षक ने उसको बहुत सारा धन दे दिया, स्वर्ण मुद्राओं की, हीरे जवाहरातों के रूप में। वो खुश हो गया, वो ब्राह्मण लौट गया। सेब के अंदर कीड़ा बन के प्रवेश किया था,
से फल खाने को दिया जा रहा था महाराज परीक्षित को। क्यों? अब तो 7 दिन पूरा हो गया, तक्षक आया नहीं, उत्सव की तैयारी होने वाली थी। सेब के अंदर एक कीड़ा छोटा सा बन के तक्षक गया, और जब डंक मारा था उस तक्षक ने महाराज परीक्षित को, तो सेब को जैसे ही हाथ लगाया और उसने तो पूरा लपेट लिया अपना, उस छोटे से बारीक सा कीड़ा पूरा रूप बना लिया। तक्षक ने रूप प्रकट किया और पूरे महाराज परीक्षित को पहले तो उसने ऊपर से नीचे तक लपेट लिया, कंठ से लेके पैरों तक बांध लिया, और बांध कर महाराज परीक्षित के चरणों में उसने डंक मारा। और जो पूरा महल बनाया था ना कांच का, क्या था प्रभु जाने। अरे बहुत महाभारत में बहुत विस्तार से कथा है तक्षक दंश की। वो पूरा महाराज परीक्षित न राख हुए, न विष फैला, न नीले पड़े, न पीले पड़े। तुरंत ऐसा विष था उसका कि अग्नि की ज्वाला भड़क उठी, पूरा महल ही राख हो गया। ऐसा डंक मारा था। समय पाकर जब परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने ये बात सुनी कि मेरे पिता बहुत बड़े होने के, उनसे बहुत छिपाया गया, बहुत समय बाद जब कुलगुरु से उन्होंने ये कथा सुनी कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा था और इतनी भयंकर मृत्यु, इतनी कष्टदायक। हवन करो। किसका? सर्पों का। आहुति स्वाहा में क्या होगा? हवन में सर्प गिरेंगे। कितने सर्प हैं? 6 अरब। उस समय सृष्टि में 6 अरब सर्प थे, और उद्देश्य था कि तक्षक आवे। जब तक्षक आवेगा तो बंद कर देंगे। तक्षक को भी हवन करना है इस अग्निकुंड में। 4.5 अरब सर्प जन्मेजय ने अपने यज्ञ में हवन कर दिए। उसके बाद वो तक्षक, तो उसको बुलाया जाता था मंत्र से। ऋषि आचार्य जो होते हैं ना यज्ञ के, वो बुलाते थे। वो इंद्र के सिंहासन में जन्मेजय कहता था वो तक्षक क्यों नहीं आया अभी तक, मैं उसको देखना भी चाहता हूँ। हाँ, जितने सर्पों को बुलाया जाता, आह्वान किया जाता, सब ऊपर से ही अग्निकुंड में गिरते थे। स्वाहा कहने पे अपने आप गिरते थे सर्प। 4.5 अरब भस्म हो गए थे स्वाहा अग्निकुंड में। बहुत बहुत कथा है जी। तो नास्तिक ऋषि कौन है? आस्तिक ऋषि वो छोड़ो। आस्तिक ऋषि आए, किसी तरह प्रार्थना किए ब्रह्मा जी की। आस्तिक ऋषि की ऐसी कुछ बातें थीं कि जन्मेजय को, सृष्टि में सबका आग्रह था कि इस यज्ञ को अब और न बढ़ाया जाए। जो हो गया हो गया, उसको तो बदला नहीं जाएगा। 6 अरब में 4.5 अरब तो भस्म हो चुके थे हवन कुंड में। तो आस्तिक ऋषि का ऐसा आग्रह था कुछ कि विवश होकर जन्मेजय को, ब्रह्मा जी का ऐसा आग्रह था कुछ, उस यज्ञ को रोकना पड़ा। और तक्षक उस समय इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ भीतर की ओर छिपा था। इंद्र उसकी रक्षा कर रहे थे, और इंद्र के कहने पे ही ब्रह्मा जी ने बड़ी श्रृंखला तैयार की ऋषियों की। उसमें आस्तिक ऋषि ने प्रधानता की। समय बहुत हो गया आज, तो वो सर्प यज्ञ रुका। आज भी किसी को भी सर्प से भय लगे, कहीं सर्प दिख जाए भय लगे, या स्वप्न में सर्प के आने से भय लगे, या और किसी कारण से सर्प से भय लगे, सर्प ज़्यादा दिखें, सादा मिले, तो आस्तिक 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 ये नाम 3 बार उच्चारण करना चाहिए। आस्तिक ऋषि का नाम है। और फिर उस व्यक्ति की निश्चित रक्षा होती है, क्योंकि जितने सर्प बचे उनको मालूम है आस्तिक ऋषि के कारण ही हम सब बचे हुए हैं, नहीं तो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हम सब स्वाहा थे। तो आस्तिक 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 ये नाम उच्चारण करना चाहिए। सर्प कोई हानि नहीं दे सकते वहाँ पर। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो जी, आज तो वैष्णव अपराध की चर्चा होती है। विषय भी ऐसा है कि बहुत विस्तार है वैष्णव अपराध इस प्रसंग का भी। पर आगे के प्रसंग में अब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ, माता सची और चैतन्य महाप्रभु का परिकर के साथ वो बड़ा सुंदर चरित्र है करेंगे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सदगुरुदेव भगवान की जय। अपन समय को विस्तृत करते हुए बाबा जी की वाणी को विराम। वाह के पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि शरण। जय गुरु महाराज, जय सीताराम। सत्संगत को जय गुरु महाराज, हरि ओम। चरण